शिमला में निकाली गई इनर व्हील क्लब की कार रैली। सीएम सुक्खू ने कार रैली को किया रवाना। कार रैली में शामिल हुई महिलाएं। बिलासपुर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। मंत्री राजेश धर्माणी ने सुनी जनता की समस्याएं, जनता को दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। मंडी में नगर निगम गेट निर्माण के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने जताई नाराजगी। पार्षदों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। धालपुर में रथ मैदान को हरा भरा करने का कार्य शुरू। स्प्रिंकल के माध्यम से की जा रही सिंचाई। दशहरा उत्सव से पहले तैयार होगा हरा भरा मैदान। शिमला में पूर्व डीजीपी संजय कुरू मामले में हाईकोर्ट के आदेश जारी। मामले को लेकर आईजी की देखरेख में एसआईटी के गठन के आदेश। 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इनर व्हील क्लब की स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर शिमला से महिलाओं की एक कार्यालय दिल्ली के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि इस रैली का शुभारंभ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया और इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की जिला अध्यक्ष सीमा कपूर ने बताया कि क्लब के स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर शिमला से दिल्ली की ओर से महिलाओं की जो रैली है उसका आयोजन किया जा रहा, जिसमें 13 महिलाएं शामिल हो रही। इसके अलावा शिमला से दिल्ली के सफर में कई स्थानों पर क्लब के सदस्य महिलाओं की श्रेणी में शामिल होंगे। और साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि आज के समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और वहीं समाज उन्नति करता है, जिससे महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं। हमारे जो हैं जो इंडिया में हैं वो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट 308 एक डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट 30 हमारे इंडिया में जो है 50,000 से ज्यादा महिलाएं जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। और आज हम जो है ये रैली जो है यहाँ से ले जा रहे हैं। 100 साल हमारे पूरे हुए हैं। कल 10 जनवरी 2024 को हमारे 100 साल ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में हम आज यहाँ से दिल्ली अपनी रैली लेके जा रहे हैं। और हमारी जो कार्स हैं वो फीमेल्स ही चलाएंगी। ये हम एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक आपको साइन देना चाहते हैं कि वैसे तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे आप पायलट देख लो, चाहे आप नेवी में देख लो, चाहे आर्मी में देख लो। बट हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि अब हम खुद भी गाड़ियां चला के हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने पे पहुंच जाते हैं। आज इनर व्हील क्लब का 100 साल पूरे हुए। इनर व्हील एक गैर राजनीतिक संस्था है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस शुभ अवसर पर इनर व्हील क्लब की जो अध्यक्षा सीमा कपूर जी और ये सब लोग आए थे और आज वो सब गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहे हैं। इस अवसर पर हमने उन्हें फ्लैग ऑफ किया। इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों को हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। और निश्चित तौर पर महिलाएं वही समाज उन्नति करता है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है। इस शुभ अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार गांव के द्वार की शुरुआत 17 जनवरी से करने जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी से की है। और आपको बता दें कि सरकार द्वार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवी उपमंडल के हम्बोट और पंतेड़ा गांव की जनता की समस्याएं सुनी और सरकार की कई योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं हम्बोट और पंतेड़ा गांव में पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री राजेश धर्माणी का स्वागत भी किया, जिसके बाद में मंच के जरिए घुमारवी एसडीएम, बीडीओ सहित कई विभागों के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थानीय ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए पात्र लोगों द्वारा इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको उसकी जानकारी जनता को दे रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हैं और इसके माध्यम से जनता के साथ जो लगाव है सरकार का बढ़ता है। जनता और सरकार के बीच की दूरी कम होती है
मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विधिवत तौर पे ये 17 तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन हमने इसकी शुरुआत जो है आज की है और ये आगे सब। वहीं मंडी में 15 वार्डों वाले जो नगर निगम को भी प्राकृतिक आपदा ने हिलाकर रख दिया है। आपदे के कारण आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से निगम जो है वो झगड़ा हुआ है और साथ ही आपदा से बने हालात में छोटी काशी को कैसे उभारा जाए, निगम नेतृत्व के पास इसके लिए ना तो कोई विजन है और ना ही इच्छा शक्ति नजर आ रही है। वहीं निगम को अपने कार्यालय के लिए भी कंक्रीट से बना 20 लाख रुपए का गेट चाहिए। एसबीआई मेन ब्रांच के सामने सड़क के साथ में इसके लिए जगह बनाई जा रही है और इस जगह पर बड़ा गेट लगाने के औचित्य पर सवाल खड़े किए गए हैं। निगम में कांग्रेस के पार्षद राजेंद्र मोहन और राज योगा ने गेट लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इस संदर्भ में उन्होंने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है और पार्षद राज योगा ने कहा कि लाखों रुपए खर्च कर गेट बनाना ठीक नहीं है। स्टेट बैंक और गांधी भवन के बीच में गेट बनवाया जा रहा है, जो कि जिसका हम खंडन कर रहे हैं। हमने हाउस में मैंने ये प्रस्ताव पास करवाया था, सभी ने इसका समर्थन भी किया था कि उस स्थान पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए या राजा वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए। वो स्थान एक उपयुक्त स्थान है और बहुत ही जिसको बोलते हैं एक मतलब जिस स्थान पे सभी लोगों की नजर पड़ती है, तो उस स्थान पे बिना मतलब से 20 लाख रुपए का गेट नगर निगम द्वारा बनवाया जा रहा है। ये जिसे ये मैं कहता हूं कि ये एक हिटलर फरमान जारी कर दिया कि यहाँ गेट बनाया जाएगा। उस गेट के नीचे बहुत से दलित लोग काम करते हैं, बहुत से रेडी फड़ी वाले बेचारे बैठते हैं जो अपना रोजगार चलाते हैं। गेट बनने के बाद घरेलू के मुख्यालय ढालपुर के रथ मैदान को फिर से हरा भरा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और यहां पर नगर परिषद कुल्लू की ओर से पानी के स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और पानी के स्प्रिंकलर के माध्यम से रथ मैदान में पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ताकि घास को हरा भरा किया जा सके। इससे पहले दशहरा उत्सव के दौरान भी यहां पर स्प्रिंकलर लगाए गए थे, लेकिन दशहरा उत्सव में आई भीड़ के चलते ये मैदान धूल मिट्टी से भर गया था। नगर परिषद कुल्लू के द्वारा अब इस कार्य को पूरा किया जा रहा है और रथ मैदान में जो घास लगाने का काम बचा हुआ है उसे भी अब पूरा किया जाएगा। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 8 की पार्षद शालिनी राय भारद्वाज का कहना है कि दशहरा उत्सव से पहले इस मैदान को हरा भरा कर दिया जाएगा ताकि यहां पर बुजुर्ग और अन्य लोगों को बैठने की सुविधा मिल सके। दशहरा संपन्न होने के बाद जो है नगर परिषद पूरी तरह से एक्टिव है और सारे जो ढालपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर रथ मैदान में जो है स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। आज से हमने इसका यहाँ शुरू कर दिया है। पानी यहाँ पे एक बार फिर छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल मिट्टी जो उड़ रही है वह बैठ सके और जो घास हमने दशहरे से पहले यहाँ पे नगर परिषद की ओर से लगाई गई थी और पूरी मेहनत हमने की थी। आप लोगों ने भी देखा था कि किस तरह से दिन रात हमारे कर्मचारी यहाँ पर लगे रहते थे। देर रात भी यहाँ पे जो है घास अच्छी से उग सके इसे लेकर यहाँ पानी भी का छिड़काव किया गया और अभी दशहरे के दौरान थोड़ी घास जो है हट गई है, लेकिन फिर से वो दोबारा उग सके इसके लिए यहाँ पर जो है पानी का। तो वहीं सोलन प्रशासन ने 1 महीने पहले अतिक्रमण को हटाने की विशेष मुहिम छेड़ी थी, जिसका नेतृत्व उप मंडलाधिकारी कविता ठाकुर कर रही हैं और आज इस मुहिम को चले हुए 1 महीने 2 दिन हो गए हैं, जिसके तहत खुंधार में एसडीएम के नेतृत्व में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया। सोलन में अतिक्रमण को हटाने की इस मुहिम ने रंगत दिखानी भी शुरू कर दी है। अब सोलन सुंदर और स्वच्छ दिखने लगा है और जिस पर पहले आपको बता दें कि नाजायज कब्जा था और अवैध कब्जे होने की वजह से वहां से अब तक राहगीर और वाहन सजगता से चल रहे हैं। लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है और अभी भी कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे यहाँ पे और उन्होंने हमें ये ऑफर दी है कि वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स के आगे 2 मीटर के पेवर्स लगाना चाह रहे हैं। तो अभी हम वो स्पॉट देखने जाएंगे ताकि ये जो एक्सरसाइज है काफी हद तक पब्लिक फंडिंग से हो जाए और जल्दी हो। तो ये हम यहाँ सेर 45 हमने खत्म किया है पिछले कल और सैटरडे को और अभी आगे शामती का पैच शुरू कर लें जहाँ पे सेटलमेंट चल रहा है। तो हमने सेटलमेंट के स्टाफ के लिए भी एएसओ को रिक्वेस्ट की है कि वो उनको हमारे साथ डिप्यूट करें ताकि एक्सरसाइज। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय गुरु और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है और मामले को लेकर 1 सप्ताह में आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर
संजय कुंडू ने हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन भी दायर की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था और हाईकोर्ट के आदेशों पर एसआईटी को 28 फरवरी तक फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो अदालत में देनी है और इसके अलावा सरकार को कारोबारी निशांत शर्मा और उनके परिवार को आगामी आदेशों तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। निशांत शर्मा जो पालमपुर निवासी हैं, उनके मामले में डीजीपी संजय कुंडू तथा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने एक एप्लीकेशन दायर की थी जो तथा उसमें ये रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल कोर्ट से कि 26/12/2023 के आदेश को वापस लिया जाए तथा वो किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने पदों पर बना रहने दिया जाए। आज उस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और प्रदेश सरकार को पुनः पुराने आदेश को रिट्रेट करते हुए कहा है कि इन्हें इनके पदों से स्थानांतरित कर दिया जाए। नौकरी की तलाश में भारत से दुबई निकली शाहपुर की बेटी ओमान पहुंच गई हैं। सीएम ने प्रयास से भी कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कुठारना की युवती पवना ओमान स्थित भारतीय दूतावास में सुरक्षित पहुंच गई हैं। युवती की ओर से अपने भाई को भेजी गई लाइव लोकेशन के बाद कांगड़ा पुलिस ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया, जिसके बाद में युवती को सुरक्षित भारतीय दूतावास में पहुंचाया गया, जहां पर युवती का संपर्क अपने परिजनों के साथ ही कांगड़ा पुलिस से भी हो गया है। अब युवती को वापस भारत लाने के लिए वीजा संबंधित औपचारिकताएं जो है उनको पूरा किया जा रहा है और जल्द ही युवती अपने घर पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं, इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने युवती को दुबई भेजने वाले एजेंट से पूछताछ की। युवती को दुबई में नौकरी के लिए भेजने की बात भी कही थी, लेकिन अब ओमान कैसे पहुंची ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। आई थी और उसके बाद जो उनके ब्रदर थे उन्होंने कंप्लेंट की थी। उसके बाद कांगड़ा पुलिस ने एक लेटर लिखा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को, एंट्री और एग्जिट डिटेल मांगी गई जो मिसिंग थी पवना देवी। पता लगा कि 16 दिसंबर को ये दुबई गए थे और वहां से फिर बाद में जो वॉइस मैसेज से पता चला है ब्रदर के थ्रू कि ओमान पहुंचे थे। बाद में हमने सभी अपने इंडियन एम्बेसी जो दुबई में भी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।